जाता है, एंटी हिंदू हो जाता है। नहीं होता है। ये व्यंग कहाँ तक गलत है जब लोग जो है चप्पल खोल के मोदी जी से मिलने जाते हैं। ये अंधभक्ति नहीं है तो क्या है? अच्छे दिन आने वाले हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आज जो देश में बेटियों का हाल है, क्या वो अच्छे दिन है? दूसर सिंह को बचाने की कोशिश नहीं, कर मैं रहे बचा नहीं हैं। रहा हूं। ऐसा हो रहा है इसलिए यहाँ पे ना, ऐसा मैंने नहीं कहा है। दोस्तों, बच्चों ने मिलकर के आज बीजेपी के प्रवक्ता की अच्छे से जो है क्या में धुलाई कर दिया कि 10 साल के अंदर मोदी जी ने तो कोई काम किया ही नहीं है। जो है बीजेपी के प्रवक्ता बच्चों से सवाल करना शुरू कर दिया। तो आप लोग भी इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप सभी लोगों का एक और न्यू डिबेट वीडियो में खुशामदीद। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के मोबाइल पर पहुंचता रहे। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं, गुफ्तगू बरकरार रहे। बेटियों के लिए इंसाफ कौन करेगा? ब्रिजभूषण शरण सिंह से ये सरकार क्यों इतनी डरी हुई है कि उसके खिलाफ कार्रवाई को बार बार आगे बढ़ाया गया, रोका गया? सुप्रीम उस कमेटी ने तो बयान दर्ज कर लिया वीडियो पर, दिल्ली पुलिस को दे दिया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। किसके डर से? चलिए, पहले आपने स्वीकारा कि सेंगोल का इतना ऐतिहासिक और स्वर्णिम इतिहास है जिसको बोगस बता रहे थे कांग्रेस के लोग, तो कम से कम आपका धन्यवाद इस विषय पर। जहां तक सवाल बनता है जांच को लेकर, सरकार किसी विषय में जांच कराती है, खासकर ऐसे मामलों पर पुलिस भी करती है, और पुलिस तो कोर्ट की देखरेख में कर रही है। पहले एक उनके मन के हिसाब से कमेटी बनी, उनकी कमेटी ने रिपोर्ट दी, उस कमेटी के आधार पर एक एफआईआर दर्ज की गई, और आपके चैनल ने आज बताया कि जो मुख्य शिकायतकर्ता थी उसके परिवार वालों ने एक अलग स्टैंड लिया है और कहा है कि किस प्रकार से मैनिपुलेशन हो रहा है, पर मैं उसमें नहीं जा रहा। मेरा सवाल आपसे है, क्या भारत देश गांधी परिवार की जागीर है? क्योंकि जिस संसद भवन का आप विरोध कर रहे हो वो 13 एकड़ में बना है और नेहरू मेमोरियल 52 एकड़ में बना है, इंदिरा गांधी मेमोरियल 45 एकड़ में बना है, 98 यूनिवर्सिटीज गांधी परिवार के नाम पे हैं, 33 हॉस्पिटल गांधी परिवार के नाम पर चलते हैं, 72 चौक सड़कें मार्ग गांधी परिवार के नाम पर है। तो क्या ये देश गांधी परिवार की जागीर है? इंदिरा गांधी मेमोरियल 45 एकड़ में कहां पर है? 45 एकड़ में कहां पर है? नई दिल्ली में बना हुआ है। कहां पर? इग्नू यूनिवर्सिटी किसके नाम पर है? इग्नू यूनिवर्सिटी अलग है, मेमोरियल कहां पर? यूनिवर्सिटी पे जो बीजेपी पढ़ा रही है ना आप लोगों को, इससे बाहर आई। सर, 45 एकड़ का इंदिरा गांधी मेमोरियल सावरकर के तीनों भाई सावरकर के तीनों भाई क्रांति में सर्वस्व दिया, और इंदिरा गांधी परिवार घोटालों में शामिल होता है। नेशनल हेराल्ड केस घोटाला किसने करा? पता कुछ है नहीं, सवाल पूछने खड़े गुस्सा नहीं कीजिए। शहजाद सर, मेरा सवाल आपसे है, नया संसद तो आपने बना लिया, क्या उस नए संसद में विपक्ष की बात दबा दी जाएगी, जैसे राहुल गांधी का माइक बंद किया गया और अडानी जैसे मुद्दे और ये पहलवानों वाला मुद्दा उठाया जाएगा नए संसद में, या उसमें भी आपकी मनमानी चलेगी? चलिए, मैं इसका जवाब देता हूँ। मुझे एक बात बताइए कि अडानी के मुद्दे पर यदि कांग्रेस पार्टी के पास सारे तथ्य है, सुप्रीम कोर्ट का तो एक मामला चल ही रहा है और उन्हीं के लोगों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच पर भरोसा करना चाहिए, जेपीसी की आवश्यकता नहीं। पर मैं कह रहा हूँ, अगर इनके पास सारे तथ्य है तो राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में अडानी को दामाद बनाकर क्यों रखा है? उसके तुरंत केस बंद करवा दीजिए, उनके पूरे प्रोजेक्ट्स कैंसिल करवा दीजिए। वो करेंगे नहीं। जल्दी पूछो। सुनिए, मैं ये कहना चाहती हूँ दैट सुन रहा हूँ जी। आप ये कह रहे थे नर्वसनेस हो गया। हाँ, कोई बात नहीं, पूछे। आप ये कहते हैं कि स्वीट था वो। आप ये कहते हैं कि बीजेपी के राज में आवाजें दबाई जाने लगी है विपक्ष की, और अगर मैं अपना ऑब्जर्वेशन कहूँ कि वो, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक कांग्रेस के नेता थे जिनका नाम था आरवीएस मणि, जिन्होंने एक किताब लिखी थी कि 26/11 को किस तरह से हिंदू आतंकवाद साबित करने की कोशिश की थी। कांग्रेस ने उनके साथ कितना दुर्व्यवहार किया, उनके ऊपर इतने अत्याचार किए, तो क्या ये आवाज दबाना नहीं है? इनको सुनिए बोल रही है। आप आलोक जी को एड्रेस करना चाह रही हैं? आलोक जी कांग्रेस पार्टी से क्या विदेश जाकर अपने ही देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे व्यंग कसना और जवाब मांगे जाने पर ये कहना कि बीजेपी भी तो ऐसा ही करती है, तो आप दोनों में अंतर ही क्या है? और क्या विदेश जाकर जन कल्याण के बारे में बात की जाए तो क्या ज्यादा ठीक नहीं रहेगी? मैं 4 स्टेटमेंट देता हूँ। मोदी जी कहते हैं कि गटर से पाइप लो, बर्तन को उल्टा करो और फिर उसके बाद उसमें से लगा के चाय बनाओ। आज तक के किसी प्रधानमंत्री ने कहा है? बता दो मुझे। ये किताब है मेरे पास, इंडिया टुडे। मोदी जी कहते हैं कि मैं इसको ऐसे नहीं पढ़ता, मैं इसको ऐसे पढ़ता हूं, यूं करके। आज तक किसी के प्रधानमंत्री ने किसी ने कहा है? ये व्यंग हमारी संस्कृति का हिस्सा है।
व्यंग लोकतंत्र का हिस्सा है और व्यंग के आधार पर तमाम चीजें कही जाती हैं, लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया क्या कि दिखा रहे इतना उछल उछल। देश के प्रधानमंत्री टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, कटर गैस फ्यूल टी बूस्ट चाय वाला लाइवलीहुड। अरे मोदी जी ने तो इनका भी मुनाफा करा दिया। जब देश के पहलवान मेडल जीत के आते हैं तो प्रधानमंत्री खुद पहुंच जाते हैं अपना क्रेडिट लेने के लिए, कहते हैं कि ये बेटियां हमारी बेटियां, आप क्या उनकी बेटियां नहीं हैं? अब 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, ओलंपिक भी होने वाले हैं, तो ये मामला क्यों नहीं सरकार सुलझा दे रही कि हमारे जो चैंपियन खिलाड़ी फिर वापस मैदान में दिख सके? हाँ, जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर कोई जांच चल रही है, भाई साहब, मेरे भाई आपका नाम क्या है? साहिल। हाँ, साहिल भाई मेरे बड़ा अब साहिल नाम है, बहरहाल बड़ा अच्छे वाले साहिल है ये। साहिल है नाम से अच्छे और बुरे होते हैं इस देश में। अब मतलब वो वाला साहिल अच्छा लगे तो मैं क्या बुरा होता है? अब उनको वो साहिल अच्छा लगा, सीमा हो और इसीलिए सीमा हो तुष्टिकरण की। आलोक जी, वो साहिल भी पसंद आ रहा है तो मैं क्या कह रहा हूँ? साहिल देखिए ऐसा वही कह रहा हूँ, नाम से शहजाद भाई पहचानते हैं, मोदी जी कपड़ों से दंगाइयों को पहचानते हैं। यही नफरत के बीच ऐसा है कि कुछ लोगों को नाम देखकर और डरिएगा कहीं कोई शहजाद न निकल आए। नहीं, ऐसा है कि हाँ? वो शहजाद के नाम पर भी लोग नाम पर नहीं, कांग्रेस पार्टी जो है हर जगह जिस प्रकार से उन्होंने किया भी अपनी अपनी राज्य सरकारों में कई बलात्कारी बेटों को बचाने का महापाप इन्होंने किया है। ऐसा काम हम नहीं करते। जो भी सुप्रीम कोर्ट आपकी ये दलील है नहीं, सारे उन्होंने अपने बेटों को बचाया इसलिए ब्रिजभूषण को बचा रहे हैं। हमने किसे कहाँ बचाया? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में दिया मामला, क्या ये सुप्रीम कोर्ट नहीं गए? दिल्ली पुलिस ने क्यों उनका इंतजार करना? दिल्ली पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? मैं तो सिंपल प्रश्न ही पूछा, देखिए इसको मिसलीड मत कीजिएगा। जब ओवरसाइट कमेटी ने वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली और उन्होंने कहा कि हमने सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स दिल्ली पुलिस को सौंप दी, फिर दिल्ली पुलिस हाथ पर हाथ धरे किसका इंतजार कर रही थी? एफआईआर क्यों नहीं दर्ज? अंजना जी, कब जांच पूरी होगी, कब चार्जशीट दाखिल की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट पे आपको विश्वास है या राहुल गांधी की तरह? सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब तो एफआईआर दर्ज की दिल्ली पुलिस ने। तो उसी सुप्रीम कोर्ट में जो सोई हुई थी गहरी नींद में। अंजना जी, जब इसी मंडली ने वापस सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दिल्ली पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही, ये करवाओ वो करवाओ, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या? यहाँ पे पहलवानों की बात हो रहा है। अंजना मैम ने जब आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपने राजस्थान का एग्जांपल लेके ब्रिजभूषण सिंह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बचा नहीं रहा हूँ। सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। सवाल ये है, यदि आपका चरित्र ये है, सवाल ये है कि आपने राजस्थान में ऐसा हो रहा है इसलिए यहाँ पे ऐसा मैंने नहीं कहा है। सर आपने जब ये पहलवानों का जवाब उठाया, आपने राजस्थान का एग्जांपल लिया। सर उनसे कुछ बेहतर करिए ना। हकीकत बताई राजस्थान की। आप पूछिए। मैंने तो राजस्थान। सर, जब बीजेपी और मोदी जी के खिलाफ कुछ बोला जाता है तो वो एंटी इंडिया हो जाता है, एंटी हिंदू हो जाता है। नहीं होता है, नहीं होता है मैं प्रवक्ता हूँ सर, होता है। आपने कल ही लाइव स्ट्रीम पे देखा। कह सकते हो प्रवक्ता। अब देखिए, मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं उनसे संवाद करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है मैडम? आपका नाम क्या है? मानसी। मानसी जी, मैं आपको बताता हूँ, देश के भीतर भी तो ये 51 बार गाली दे चुके, 92 टाइम्स हो चुका है। तो कोई मोदी जी को गाली दे, भारत विरोधी नहीं, हम इंडिया जिंदरा नहीं कहते। पर हाँ, आप मुझे एक बात बताइए, दिल पर हाथ रख के, नई संसद भवन को ताबूत कहा जा सकता है? सर नहीं, संसद भवन बने रही थी, द्रौपदी मुर्मू को बुलाया नहीं क्या? एक और सवाल है, एक और सवाल। आप भी उल्टा सवाल पूछिएगा। ये मन की बात करते हैं, जनता की बात नहीं करते। क्यों उनके मन की बात हमारी बात है? आलोक जो हम कह रहे हैं कि परिवार की बात में इतना 2014 में जब बीजेपी आई थी तो 2 स्लोगन्स के साथ आई थी, अच्छे दिन आने वाले हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आज जो देश में बेटियों का हाल है, क्या वो अच्छे दिन है या वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एग्जाम्पल है? मैं आज आपको गर्व से बोलना चाहता हूं कि पहली बार अगर हमारा सेक्स रेशियो फीमेल के प्रति 1000 के ऊपर गया है तो ये पहली बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वजह से ही हुआ है। आज पहली बार जो हत्याएं होती थी बच्चियों की कोख में, वो कम होने की दर आई है, तो ये अभी पहली बार हुआ है। जवाब दीजिए, क्या नए संसद भवन से लेकर सेना पर प्रश्न करना मोदी विरोध में आपके लिए, आप ही की छवि के लिए नुकसानदायक हो जाता है? देखिए, हम अगर पुलवामा के जवान शहीद हुए उन पर सवाल नहीं पूछेंगे तो हम किस बात का विपक्ष? अगर चाइना घुसकर बैठेगा, सैटेलाइट इमेजेस आएंगी, मीडिया से खबरें आएंगी, इन्हीं के सांसद अरुणाचल के कहेंगे संसद में खड़े होकर कि वो घुस आए हैं, तब भी विपक्ष सोता रहे। सही बात है, क्योंकि मोदी जी जो है वो मोदी जी है, इसलिए मुमकिन है सवाल पूछे जाएंगे और यही विपक्ष का काम है। अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो आने वाला जो हमारी जनरेशन है वो हमें माफ नहीं करेगी। मोदी साहब का काम ये था, ना कोई गुस्सा है, सबूत मांगना क्या सबसे बड़ा
होगा। पिछले चुनाव का सबसे बड़ी गलती हो गई, चूक हो मैं गई। समझता हूँ बिल्कुल। सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुई, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट मांगना गलत था और उस पर सवाल खड़े सही किए। बात है। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, दो प्रश्न और लेंगे फिर आप। मैं उस पर सहमत नहीं, लेकिन देश का ये भी जानना जरूरी है कि 300 किलो RDX कहां से आया। क्या मोदी जी ने फोन पर बात की सतपाल मलिक से? नहीं की। वो व्यक्ति जो सीधा मोदी जी पर आरोप लगा रहा है वो आज भी जवाब दीजिए, शहजाद जी, जवाब दीजिए। ये महत्वपूर्ण विषय है। उसी इंटरव्यू को, हालांकि मुझे पता नहीं सतपाल मलिक आपको इंटरव्यू देंगे नहीं देंगे, आप पूछेगा उनसे इंटरव्यू के लिए, पर उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि उतना RDX पाकिस्तान ने लाया, पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इसमें जांच होनी चाहिए कि इंडियन एजेंसीज इन्वॉल्व है कि नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने अभी अरुणाचल के हमारे सांसद की बात की कि चाइनीज इंकर्शन के बारे में, उनका ट्वीट खोलकर बता रहा हूं, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ये बात मैंने बिल्कुल कही कि चाइनीज इंकर्शन हुआ है, पर वो इंकर्शन कांग्रेस के जमाने में 62 में हुआ, कोई फ्रेश इंकर्शन नहीं हुआ। ये तापिर गांव का ट्वीट है। ये आधे तथ्य देना, बहकाना, बौखलाना, ये करना बंद कर दीजिए। संसद की कार्रवाई से उस सांसद का बयान हटा दिया गया। ये ट्वीट लेकर खड़े हैं, आज हैकर से वो बयान भी ढूंढो तो नहीं निकलता है इनका। आपने ट्राई किया था? मैंने ट्राई किया। मैं तो बोलता हूं कि देखिए, हम बता रहे हैं कि देश में 5 मेट्रो थे 14 से पहले, आज 27 मेट्रो आ गए। आलोक जी अपना काम गिनवाए। 11वें स्थान पर अर्थव्यवस्था थी, हम 5वें पे आ गए। 70 एयरपोर्ट इन्होंने 70 में हमने 70 और बना दिए। ये आंकड़े पे डिबेट करते हैं ना आलोक जी, अच्छा भी लगेगा। मैं बताता हूँ, देश के ऊपर 4 गुना कर्जा हो गया, क्या ये सच नहीं है? 35 रुपए में डॉलर मिल रहा है, क्या सच नहीं है? 30 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, क्या सच नहीं है? 6.5 करोड़ लोग वापस बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए, सच नहीं है? झूठ है ये। छोड़िए भाई, आप आज पॉवर्टी रेट से 12% से लोग बाहर निकल रहे हैं। आपके समय में 8% था। 14 करोड़ लोगों को हमने पॉवर्टी से निकाला। IMF की रिपोर्ट है कि 1% से कम रही है। आप सुन तो लीजिए। बोलने दीजिए उनको, फिर बोलिएगा। अरे पर झूठ आंकड़े। प्रॉब्लम ये है कि झूठ को छुपाने के लिए तेज भी बोलना पड़ता है और झूठ को छुपाने के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है। मेरा सवाल आपसे है, कल स्टेटमेंट में राहुल गांधी ने बोला कि वो भगवान है और वो सबसे ज्यादा जानते हैं। अब मेरे को बताइएगा, ये राहुल गांधी ने इसके विषय में कहा, ये ऑब्वियसली टारगेट कर रहे हैं मोदी जी को, कह रहे हैं। मोदी जी ने कभी ऐसा कहा? एक मिनट रुकिए। ये व्यंग कहाँ तक गलत है जब लोग जो है चप्पल खोल के मोदी जी से मिलने जाते हैं? ये अंधभक्ति नहीं है तो क्या है? ये चप्पल खोल के कौन जाता है? जाता है। मैडम आप मुझे दिखा दो कौन चप्पल खोल के जाता है। कौन गया? हम एक बार गए हैं। मोदी जी जहाँ नाम बताइए, किसको देखा आपने? नॉर्मल पीपल है वो। नॉर्मल पीपल सड़क किनारे तो नहीं, सड़क किनारे नहीं। मोदी जैसे मोदी जी भ्रमण करते रहते आते हैं, वो लोग इतना ज्यादा मोदी जी के लिए विश्वास है कि मुस्कान जी, आप 5 मिनट में कहीं पर भी आपको ऐसी तस्वीर हो, मैं आपको बताता हूँ उसका विश्लेषण, आप दिखा दो मुझे। आपने पूरी बात देखी। बच्चों की शिकायत ने पुणे वाले की अच्छे से जो है क्या नाम है धुलाई कर दी। पुणे वाले ने बच्चों से नहीं सवाल पूछने लगा। तो आप लोग के इस पूरे वीडियो पे क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के मोबाइल पे पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।